करते हैं बढ़िया सी नई शुरुआत महाकाल की नगरी में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी जस्ट हमें ट्रेन से हम उतरे हैं, स्टेशन से आए हैं और महाकाल की नगरी में, महाकाल के इस उज्जैनी नगरी के, पवित्र नगरी के सुंदर दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और अभी क्या है कि हम रूट जो होटल है वो प्री बुक नहीं थे, तो मैं एक सर्च कर रहा हूँ होटल, और मैंने यहाँ पे देखा कि भाई ये महाकाल की आरती चल रही है सुंदर सी, तो थोड़ा सा सुन लूँ, है ना। बाकी पूरा दिन बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। अब गए मम्मी पापा जो लास्ट में एकदम हम सबका तो होटल लेने के बाद हम शिप्रा पे आ गए थे नहाने के लिए। मैं थोड़ा सा देर से गया क्योंकि छोटी बहू को नहाना था, वो सब नहा रहे थे। उसके बाद फिर मैं पहुंचा नहाने के लिए। बहुत देर तक मैंने भी स्नान किया। बहुत ही सुंदर साफ स्वच्छ जल था, क्योंकि शिप्रा का जितना भी जल है यहाँ पे वो सारे नर्मदा जी से लिफ्ट करके लाया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है। ज़बरदस्ती मैंने इसको डुबकियाँ लगवाई और उसके बाद फिर कार्तिक जो है यहाँ पे अपनी कमेंट्री कर ही जा रहे थे, और ऑपोजिट था इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सूर्य देवता जो थे वो बिल्कुल हमारे कैमरे के एकदम सामने थे। नहाने धोने के बाद फिर हम बढ़ चले अपना मंदिर की तरफ। बहुत सारे दूसरे मंदिरों के दर्शन किए। उसके बाद फिर हमने जाके सबसे पहले हम लोगों ने जाके काल भैरव से आज्ञा ली, क्योंकि वो कोतवाल है वहाँ के। उसके बाद दूसरे भैरवों से आज्ञा ली। उसके बाद फिर हम जाके दर्शन किए महाकाल के, और सुबह भी हमने बहुत ज़्यादा सुंदर दर्शन किए थे। ब्लॉग्स में सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। पापा स्विमिंग कर रहे हैं। नदी पे तैरना सख्त मना तो है, लेकिन लहरें लहरें ही लहरें लहरें, कितनी लहरें आ रही है। पापा हमें कह रहे हैं कि हम नहीं नहाए, लेकिन हम बहुत देर नहाए पापा के वेट में ही। तो स्नान हो चुका है हम लोगों का, बहुत ही अच्छे से स्नान किया है। शिप्रा महारानी का जो पानी है ना वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे नर्मदा जी से ही पानी जो है ना वो लिफ्ट करके लाया जाता है। और पूरे ही लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, और ये बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि बिल्कुल भी यहाँ मस्ती ना करें, नहा लें और बाहर आ जाए। ये कितना ही अच्छा नज़ारा है सारा, आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ना। सबने स्नान कर लिया है। इधर दीदी तैयार हो रही हैं, इधर भैया जगत मामी जो हैं इन्होंने तैयार व्यार होके अपना बाल जो है पवन देव की कृपा से उधर बह रहे हैं, तो देख रही हैं। आगे हम महाकाल के दर्शन करेंगे और फिर बाकी 3.5 काल जो उज्जैन नगरी के हैं। इस अवंतिका पावन नगरी में आके ना, मतलब मैं दूसरी बार आया हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। सुंदर क्षिप्रा मैया में नहाने के बाद हम ये पुल क्रॉस कर रहे हैं उज्जैन में, और दोनों ही तरफ देखिए पानी ही पानी, बहुत ही सुंदर। और स्नान भी बहुत अच्छा हुआ, आनंद आ गया, सारी थकान चली गई। बस शिप्रा माता और महादेव है ना, ये सारे कष्ट दूर कर दे हमारे बस। हाँ बिल्कुल, महाकाल कल्याण करें। इतना ही सुंदर है ना यहाँ पे आके, इतना अच्छा लगता रहता है, ऐसा लगता है कि भाई जाओ ही मत यहाँ से। और इतनी ठंड थी सुबह, और अभी बच्चे जो हैं वो घंटे भर नहाए हैं। मतलब मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन इसने की है तो मैं ज़रूर ऐड करने की कोशिश करूँगा। और देखिए इतनी धूप लग रही है ना कि दीदी बेचारी मेरा टाल लेके और फिर ओढ़ लिया है, अपने आप को बचा लिया है कि कहीं काली ना पड़ जाए धूप में, है ना। बहुत धूप है ना, बहुत ही ज़्यादा धूप है। और उधर छोटा छोटी कहीं से आते हुए दूर देखिए। शिप्रा मैया में सुंदर स्नान के बाद हम आ गए यहाँ पे गढ़ कालिका माता के दर्शन करने के लिए। जब भी आप उज्जैन जाएं, जब भी अवंतिका नगरी आप घूमने जाते हैं, आप सबसे पहले जो 3.5 काल है उनके दर्शन करें, जिसमें सबसे पहले कोतवाल यानी उनके काल भैरव, उनके दर्शन करें, उनसे आज्ञा लें। उसके बाद फिर चले जाएँ आप गढ़ कालिका माता के मंदिर और उनसे आज्ञा लें। उसके बाद फिर पुराने भैरव के पास चले जाएं और फिर गढ़ कालिका और फिर महाकाल के दर्शन करें। तो ये 3.5 काल कहे जाते हैं। आप वहाँ जाएं तो मंगलनाथ के भी दर्शन ज़रूर करें, हमने दिखाए हैं। ये देखिए कितनी सुंदर माँ गढ़ कालिका यहाँ पे लग रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन हमारे जाने के बाद ही तुरंत बाद बहुत ज़्यादा भर के भीड़ आने लगी। अब जब भी जाएँ सुंदर दर्शन करके ज़रूर आएँ माता गढ़ कालिका के। माँ सबका कल्याण करें, हम ऐसी कामना करते हैं। रिफ्लेक्शन में यहाँ पे शीशे में माता दिख रही थी, तो मैंने थोड़ा मंदिर का प्लान किया। जय माँ गढ़ कालिका। शिप्रा मैया नहाने के बाद हम आ चुके हैं प्रथम मंदिर जो है गढ़ कालिका। महाकाल के दर्शन हम सबसे एंड में करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ के नगर कोतवाल जो हैं काल भैरव, उनके
आज्ञा लेंगे उनकी कि भाई हम जा रहे हैं यहाँ पे आपकी नगरी में घूमने के लिए, महाकाल के दर्शन के लिए। तो यहाँ के जो राजा हैं, महाराजा धीराज महाकाल, उनके दर्शन करने हम जाएंगे सबसे एंड में। लेकिन सबसे पहले दर्शन करने के लिए अनुमति लेंगे यहाँ के बाकी जो 2.5 काल होते हैं ना, जिसमें से यहाँ क्या होता है ना कि 3.5 काल होते हैं। अगर आप आएँ यहाँ पे कभी भी दर्शन करने के लिए, आप महाकाल के दर्शन करें, काल भैरव के दर्शन करें, पुराने भैरव के दर्शन करें जो पुरानी सिटी में है, और गढ़कालिका के दर्शन करें, तभी आपके दर्शन पूरे होते हैं यहाँ पे। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो ये जानकारी ज़रूर रखें अपने साथ। सब अपनी वीडियोस, फोटोज, सेल्फीज क्लिक कराते हुए। और यहाँ पे पूरा दीप स्तंभ, जहाँ पे हर रात को शायद या फिर कभी कभी दीप जलता होगा, और बाकी लोग भी जो है ना, जो यहाँ पे दीप जो है वो जलाते हैं। सुंदर मंदिर का प्रांगण, जब भी आप यहाँ पे आए, इन 3.5 कालों में एक गढ़कालिका का दर्शन अवश्य करें। माँ गढ़कालिका के दर्शन हमने बहुत ही सुंदर तरीके से कर लिए हैं, बहुत सुंदर मंदिर है ना। मंदिर भी बहुत सुंदर है, सबको भूख लगी हुई है, लेकिन हम सबसे पहले 2.5 कालों के दर्शन कर लेंगे, या फिर 1.5 काल के, और उसके बाद जाके हम काल भैरव के बाद हम पेट पूजा करेंगे, और फिर कल जो है ना भूखे पेट महाकाल के दर्शन करेंगे। तो माँ गढ़कालिका सबका कल्याण करें। दीदी को बोला फोटो खींच लो, तो वीडियो बनने लगी। गढ़कालिका मंदिर का पूरा जो यहाँ पे इतिहास है और महात्म्य है। तो भाई हम निकल पड़े हैं भर्तहरि गुफा की तरफ, और ये भर्तहरि गुफा है जहाँ पे ऋषि भर्तहरि ने तपस्या की थी। और बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है मेरे पास, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हैं कहाँ आए हो आप? बरबरी गुफा में। हैं? बरबरी की गुफा, भर्तहरि की गुफा में। भर्तहरि भर्तहरि की बोलते हैं। हाँ। अच्छा, भर्तहरि, ये देख रहे हैं ये। हाँ भर्तहरि नहीं दीदी, भर्तहरि। अच्छा ये लिखा हुआ है भर्तहरि। भर्तहरि, ठीक है। और ये नीचे जाके यहाँ थोड़ा लोग सिक्के के चिपकाते हैं, गणेश जी वहाँ बैठे हुए। मैं आया हुआ हूँ पहले भी, सुंदर मार्केट लगी रहती है यहाँ पे। और दोनों तरफ यहाँ मार्केट। भर्तहरि की गुफा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, ये देखिए कितनी लंबी नीचे और कितनी लंबी ऊपर। हाँ, तो पीछे मार्केट है, दीदी आ रही हैं, ये आ रहे हैं। आगे मेरा केशव है, आगे सबसे आगे निकलने के लिए बिल्कुल बेचैन रहता है ये बच्चा, तो कितना भी समझा लिया जाए। यहाँ गऊ आता है, देखिए कितनी सारी गऊ यहाँ लोग गाय मैया को दान करते हैं यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छे हैं। तो आगे गुफा के पास पहुँच के देखते हैं कि हम आपसे बात कर पाते हैं कि नहीं। क्यों, अच्छा लग रहा है घूम के? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। भूखे हैं अभी हम सब, दोपहर हो चुकी है। कल जो खाए थे वही तब खाए से थे रात को। चलो कोई बात नहीं। महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये है वो पूरा मंदिर। यहाँ जूते चप्पल का स्टैंड है, वहाँ से धीरे धीरे उस रास्ते से दीदी और ये आ रहे होंगे, अभी पहुँचे नहीं हैं। यहाँ बहुत सारी गैया हैं। यहाँ गाय जो है इनके जो दान कराया जाता है। भर्तहरि गुफा है उज्जैन की, और यहाँ के हम गुफा के दर्शन करने आए हैं। ये बहुत सुंदर जगह है, हरियाली से भरपूर, और शांति तो बस पूछिए ही मत कितनी है। क्या है यहाँ? अच्छा, यहाँ देखिए महाकाल का त्रिशूल, भस्म। यहाँ से बहुत ही सुंदर प्रांगण है ये, बहुत ही प्यारा, एकदम शांत, एकदम इतना शांत माहौल है, बहुत ही प्यारा है सब कुछ। और आई थिंक दीदी और ये अभी तक आए नहीं हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। और यहाँ ये जोड़ा 2 हंसों का जोड़ा पहुँच चुका है ना, और हम अपने जोड़े को छोड़ के आए हैं दीदी की सेवा में। यहाँ बालक है मेरे, उद्दंड बालक। पूजा करते हुए यहाँ बैठे हैं बजरंग प्रवेश मार्ग, सब ये लिखा हुआ दिखा दो यहाँ गुफा प्रवेश मार्ग। बिल्कुल। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है गुफा प्रवेश मार्ग, और ये सारे लोग जो हैं ये
गुफा में एंट्री करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये एक एक करके एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए तैयार, 1 2 दीदी पता नहीं क्या चढ़ा है। बस यही पे सामने गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2। दीदी को चढ़ने में दिक्कत हो रही है ना। चलिए 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 जल्दी, फिर हम भी चलेंगे। चलिए चलिए चलिए, अब हमारी बारी है और हम भी ये चल दिए इन सभी के पीछे पीछे। गुफा, यहाँ फ़ोटो खींचना मना है, साफ साफ लिखा है, इसलिए हम ये वीडियो यहीं बंद कर दे रहे हैं अच्छे बच्चों की तरह, है ना। फ़ोटो खींचना मना है, हमने दिखा दिया फ़ोटो खींचना मना है, तो हम फ़ोटो बिल्कुल नहीं खींच रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं। धर्म कर रहे हैं हम, जो लिखा है वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बात पढ़ी नहीं है इसलिए वो खींच ली हमने। ओके, हमने तो वीडियो बनाई है, देखिए। अच्छा ये देखिए, चलिए गुफा, ये रही गुफा। ये देखिए हमारी छोटी गुफा के गेट पे हमारा इंतजार करते हुए, कहीं अंदर ही ना खो जाए। गुफा नंबर 1। चलिए 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 चलिए, साथ में चलेंगे कृपया। मेरे उद्दंड बालक को कृपया रोक दिया जाए। रहने दीजिए, वो नहीं सुनेंगे, छोड़ दीजिए। फोटो नहीं खींच रहे बेटा, मैं बिल्कुल बात मानती हूँ मैं। अच्छा, ये यानी नाथ संप्रदाय के ये मन, अच्छा ये तपस्वी बाबा है अंदर। ये देखिए तपस्वी बाबा है, ये गुफा के अंदर विराजमान है, ये इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ लिखा है गुफा के अंदर रुकना व बैठना आगे मिटा दिया गया है कि क्या करना है। बैठना है मना है कि जरूरी है, ये मिटा दिया है लोगों ने। जरूरी है, जरूरी। अच्छा चलिए आप भी चलिए। गुफा के अंदर रुकना और बैठना जरूरी है। जरूरी है। तो मुझे लगता है मना लिखा था, शायद इसलिए परेशान लोगों ने हो मिटा गई दिया। क्योंकि उनको चला जाता नहीं और हमने गुफाओं में उनको बहुत ज़्यादा अच्छी सीढ़ियाँ चढ़वाई उतरवाई, बहुत परेशान हो गई थी बेचारी। फिर एक आध गुफा में घूम के और फिर बाहर थक के बैठ गई। बहुत ज़्यादा बीमार है मेरी बहन, प्लीज़ आप लोग प्रार्थना करें। देखिए जरा, देखिए गुफा को, ये है गुफा, देखिए मेरे बच्चे। अभी कितनी अंदर जाना पड़ेगा? अंदर बहुत ज़्यादा है क्या? यहीं से है ना, अंदर बहुत ज़्यादा है, अंदर बहुत ज़्यादा गहरा है। नहीं है, जाइए। अच्छा चलिए फिर चलते हैं, चलिए जी। सीढ़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची हैं। गुफा में आने के बाद आपको 2-3 अलग अलग तरह की गुफाओं को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जहाँ पे शंकराचार्य जैसी कुछ मूर्ति है वहाँ विराजित है। कोई बताने वाला नहीं है तो मुझे नहीं पता बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे भी ये श्री नारायण की मूर्ति विराजित हैं। और अंदर जो ये वाली गुफा है, ये मेन गुफा है, हमने दर्शन ऑलरेडी कर लिए हैं। मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग करने देते यानी। ये वाली गुफा यहाँ पे भर्तृहरि जी ने तपस्या की थी। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। पहली वाली गुफा में माता कालिका जो है ये यहाँ विराजित हैं। और योगी महायोगी मत्स्येंद्र नाथ, मुझे लगता है नाथ संप्रदाय के बहुत ही बड़े योगी हैं ये। और कहीं ना कहीं हमारे योगी बाबा यूपी वाले से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनके गुरु या गुरु हो सकते हैं। यहाँ गुफा नंबर 2 में प्रवेश कर रहे हैं हम। बहुत ही संकरी गुफाएं हैं यहाँ पे, शायद बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं अंदर। बिल्कुल कमर देखिए ना, बिल्कुल कमर नीचे करके आना पड़ेगा भाई लोगों, एकदम नीचे करके। अंदर से फिर भी थोड़ी बड़ी है। यहाँ पे भी हर कोई ना कोई बाबा विराजते होंगे और एक भोले बाबा भी यहाँ पे उनकी पूजा करते होंगे। बहुत ही सुंदर है हर चीज़। थोड़ा ऑक्सीजन की कमी लग रही है मुझे। यहाँ कार्तिक हमारे शिव जी के दर्शन कर चुके हैं आप रहिए तो इतना छोटा। अरे सुंदर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ विराजते हैं पंथ संप्रदाय के गुरु गोरक्षनाथ। सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। मुझे पिछली बार जब आया था तो बहुत सारा काम चल रहा था इस मंदिर में, अभी ये बहुत ही ज़्यादा भव्य लग रहा है। सुंदर। क्या करने चलते हैं, क्या करने चलते हैं, क्या करने चलते हैं? हाँ इधर से, लेकिन
क्लॉकवाइज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करते। हनुमान जी विराजे हैं यहाँ पे। हमें यहाँ गुफा 1 और गुफा 2 के बाद यहाँ बहुत सुंदर मंदिर है, तो हम इनकी परिक्रमा कर रहे हैं। आगे देखिए सुंदर सुंदर शिव जी के रूप हैं, सभी शिव जी के ही रूप हैं। सबसे बड़ी बात, सारे देव जो हैं शिव जी हैं, लेकिन अलग अलग प्रतिमा है, अलग अलग रूप है उनके। ये देखिए, ये तो काल भैरव है, ये तो हम जानते हैं, है ना, इस तरीके से। और यहाँ भी देखिए तपस्या करते हुए महायोगी शंभुयति गुरु गोरक्षनाथ जी हैं ये। यहाँ पे भरतुंडी की गुफा के दर्शन करने के बाद, माँ गढ़कालिका के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े हैं टीके नहीं रहते हैं यहाँ ना, भस्म मिलता है। नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और भर भर के अपना प्यार दीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो भी नए हैं हमारा प्लीज़ उत्साह वर्धन कीजिए। हाँ बिल्कुल, चलिए अपना ख्याल रखिए। और हमारी दीदी भी जो पहुँच चुकी है वहाँ